मुख में तेरा नाम हो, हाथों में काम हो, ऐसा वर दे दो मालिक ऐसी सुबह शाम हो। मुख में तेरा नाम हो, हाथों में काम हो, ऐसा वर दे दो मालिक ऐसी सुबह शाम हो। मुख में तेरा नाम हो, हाथों में काम हो, ऐसा वर दे दो मालिक ऐसी सुबह शाम हो। तेरा नाम हो, हाथों में काम हो, ऐसा वर दे दो मालिक ऐसी सुबह शाम हो। आपको तेरा नाम हो, हाथों से काम हो, ऐसा वर दे दो मालिक ऐसी सुबह। जाओ 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 मुख में तेरा नाम हो, हाथों से काम हो, ऐसा वर दे दो मालिक ऐसी सुबह शाम हो। तेरा नाम हो, हाथों से काम हो, ऐसा वर दे दो मालिक ऐसी सुबह शाम। जाओ 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 मुख में तेरा नाम हो, हाथों से काम हो, ऐसा वर दे दो मालिक ऐसी सुबह शाम हो। तेरा नाम हो, हाथों से काम हो, ऐसा वर दे दो मालिक ऐसी सुबह शाम हो। मुख में तेरा नाम हो, हाथों से काम हो, ऐसा वर दे दो मालिक ऐसी सुबह शाम हो। तेरा नाम हो, हाथों से काम हो, ऐसा वर दे दो मालिक ऐसी सुबह शाम हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण जाओ जाओ मुख में तेरा नाम हो, हाथों से काम हो, ऐसा वर दे दो मालिक ऐसी सुबह शाम हो। तेरा नाम हो, हाथों से काम हो, ऐसा वर दे दो मालिक ऐसी सुबह शाम हो। मुख में तेरा नाम हो, हाथों से काम हो, ऐसा वर दे दो मालिक ऐसी सुबह शाम हो। तेरा नाम हो, हाथों से काम हो, ऐसा वर दे दो मालिक ऐसी सुबह। हरे कृष्ण 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 हरे हरे
दाता भगवान श्री गणेश महाराज की जय हो। 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 गीताधारी भगवान श्री गणेश महाराज की जय हो। सत्यदेव महाराज की जय हो। गीता भगवती की जय हो। गीता माता की जय हो। गीता मैया सदा गीता लाते इनकलाब हर श्लोक लाजवाब। गीता लाते इनकलाब हर श्लोक लाजवाब। गीता हमारी सदा रहे एवर फ्रेश एवरग्रीन। गीता हमारी सदा रहे एवर फ्रेश एवरग्रीन। एवर फ्रेश एवरग्रीन। एवर फ्रेश एवरग्रीन। शांति शांति ओम। प्रभु ब्रह्मज्ञा गीता भगवती की बड़भागिन उपस्थित गीता अनुयायी मंडली अपने महाराज जी की अपने पादार कृपा से हम श्रद्धा और प्रेम पूर्वक श्रवण कर रहे गए। इन दिनों इस सायंकालीन विश्व संगत में ये भक्ति से ओतप्रोत 12 अध्याय 14 श्लोक का प्रसंग जारी है, जिसमें भगवान जी इस गुण पर अनुरोध पूर्वक बता रहे गए। हम लोग समझने की कोशिश में हैं और अपनाने के भी पुरुषार्थ अपनी ओर से यथासंभव किए जा रहे गए। संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चया मयि अर्पित मनोबुद्धि या मद्भक्ता सवे प्रिया। हरि ओम। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। अनेक गुणों के बाद प्रभु ने इस गुण के चर्चा गाई कि महाराज जी के जो सच्चे प्यारे होते हैं, जो अपना कल्याण चाहती है, जरा एकाग्रता पूर्वक उनमें ये गुण भी ध्रुव तारे की तरह चमकता दमकता हुआ अनुभव होता है। कौन सा? दृढ़ निश्चय। बहुत सुंदर। दृढ़ निश्चय के आधार पर वो अपनी साधना में रत रहते हैं। दृढ़ निश्चय के आधार पर वो जुटे और लगे रहते हैं। देवियों और सजनों, दृढ़ निश्चय के आधार पर उनमें एक विशेष प्रकार का उत्साह, विशेष प्रकार की उमंग, विशेष प्रकार की लगन, विशेष प्रकार का हर्षो उल्लास अनुभव होता रहता है। कि निश्चय पक्का हो तो दिन भी ऐसे गुजरता है जिसका वर्णन नहीं हो सकता। निश्चय पक्का हो तो साधना में इतना रस आता है कि कोई क्या बयान करेगा, चूंकि ये वचन का विषय नहीं, ये तो अनुभव का विषय है। दृढ़ निश्चय हो तो दुख भी दुख नजर नहीं आते, मुसीबतें नजर नहीं आते, लोगों की तानाजानी नहीं प्रतीत होती, चूंकि वृत्ति अपने उस निश्चय में अटकी पड़ी होती है। मुसीबतें नजर ना आए, अड़चने नजर ना आए, क्योंकि मन एक ओर झुका हुआ होता है। जिनके इरादे कमजोर होते हैं सजनों, वही बात बात में शिकवे और शिकायत और गिले करते रहते हैं। जिनका मन अभी दुनिया में रचा पचा हुआ है, जिनको दुनिया में अभी सुख बुद्धि प्रतीत होती है, जिन्होंने इम्पोर्टेंस या अहलियत दुनिया को दे रखी या दुनिया बनाने वाले को नहीं, वो बात बात में शिकायतें करते रहेंगे। बात बात नहीं है। जिनके इरादे मजबूत हैं, जिन्होंने मर मिटने की कस्में खा रखी हैं, जिनके मन में ये धसा पड़ा है, मरेंगे यारो तलब में हक की, जो नाम तालीब लिखा चुके हैं। मरेंगे यारो तलब में हक की, जो नाम तालिब लिखा चुके हैं, जिन्हें भगवान के प्यारों में अपना नाम अंकित करवा दिया है, वो मौत को भी परवाह नहीं करते। वो मौत किस चीज का नाम है, ये किस नीली चिड़िया का नाम है। वो मौत से बहुत ऊपर खेलते रहते हैं। उनके मन में भगवान ने ये देवियों बिठा दिया है, ये सर जितियां रब मिले तहाँ भी सस्ता जा। वो परमात्मा की कीमत अपने सर को देखने के पश्चात की समझते बहुत सस्ता। बड़ा उत्साह खुद मैं देखता हूं, जब
इरादा मजबूत हो जाता है इंसान का। हम लोग जो बढ़ चले हैं, मैंने बताया था, हर प्रकृति के हर कण में, हर क्षण में, हर जड़ में, हर मन में विकास हो रहा है, यानी एवोल्यूशन हो रही है। उस एवोल्यूशन के अंदर ये अंतिम एवोल्यूशन का डंडा है, विकासवाद के ये अंतिम डंडा, दिस इज लास्ट फाइनल एंड द सुप्रीम स्टेपिंग स्टोन टू द फाइनल प्रोग्रेस। हमारी इस फाइनल प्रोग्रेस में ये उसका अंतिम डंडा माना जाता है, जिसको जीव अबूर करता हुआ परले पार पहुंच जाता है। वही भगवान की बड़ी कृपा है कि इस जन्म के अंदर हम लोगों को विकासवाद के इस अंतिम सीढ़ी की ओर लगा दिया गया और हमारी महत्व बुद्धि हो गई, अर्थात हमारे में एक महत्ता दे दी गई, या हमने भगवान की ओर अपने आप को लगा दिया। ये इंपॉर्टेंस हमारे में प्रभु की पैदा कर दी गई। ये तो मैं सबको बधाई दूंगा, लेकिन भगवान जी जो गुण बता रहे हैं ये हमने जरूर लेना है, क्योंकि संसार के अंदर जो बहुत संख्या वाले हैं वो संसार से प्यार करते हैं, और संसार का मतलब होता है नाम रूप, और नाम रूप के अर्थ होती है कंचन, कामनी, कीर्ति। बस संसार में ये तीन ही विषय हैं जिधर करोड़ों व्यक्ति लगे हुए हैं, धन, जन, विषय विकार, इज्जत, रुतबे, ये वो इससे में अपने आप को खपाए और लगाए हुए आमतौर पर जी जो हम इधर उधर देखते हैं, सब जीव इन्हीं में मस्त अलमस्त है। लेकिन ये छोटा सा मुबारक टोला जिसको भगवान जी ने विशेष बुद्धि अपनी कृपा की करते हुए अपनी ओर खींच लिया है, तो हमने अपने को पक्का कर लेना कि मैंने हर कीमत पर भगवान के ही फरमान को अपने जीवन का अंग बनाना है। हर कीमत पर, चाहे कितनी बड़ी कीमत देनी पड़े। हम देखते भी हैं, हमारा समझो ये रोज का तजर्बा है कि जितनी वस्तु मूल्यवान होती है उतनी कीमत भी देनी पड़ती है। मोर दी वैल्यूएबल मोर दी प्राइस, ये इकोनॉमिक्स का नियम है। मोर दी वैल्यूएबल मोर दी प्राइस, इकोनॉमिक्स और भी कहती है मोर दी डिमांड मोर दी प्राइस। ये भी हम समाज में देखते हैं, जिसकी जितनी डिमांड होगी उतनी प्राइस बढ़ जाती है, या कोई वस्तु जितनी मूल्यवान होगी उसकी कीमत उतनी देनी पड़ती है। हम लोग संसारी आदमी को छोड़िएगा, हम लोग जिन पर भगवान की विशेष कृपा हो रही है, हम समझते हैं कि भगवान से बढ़कर और मूल्यवान वस्तु न थी, न है, न होगी, न भूतो न भविष्यति। हमारा रोम रोम पुकार के कहते हैं देवियों कि महाराज जी से बढ़कर कुछ भी नहीं, और महाराज जी ने खुद भी शर्म या संकोच का बुर्का छोड़ते हुए स्पष्ट अपने श्रीमुख से कहा है, जहां उसके मिलने से आए यकीन की दौलत कोई उनसे बढ़कर नहीं, सत्य पूर्ण सत्य, क्योंकि भगवान से बढ़कर मूल्यवान वस्तु हो ही नहीं सकती। तो इसी से हम अपने मन को ये समझा ले, रात्रि को जब नींद न आया करे तो इन्हीं बातों पर विचार किया करें। जब तक आप गहरी नींद में अपने आप को नहीं ले जाती, मैं आपसे हार्दिक प्रार्थना करूंगा इन्हीं बातों पर विचार करें। सारा दिन तो चक्कर काटना पड़ता, ये कर वो कर, ये बना वो बना, कोई अड़ोसी आया, कोई पड़ोसी आया, कोई पत्र आ गया, कोई कैसा हो गया, वो वक्त अपना होता है। या ब्रह्म मुहूर्त में जाप भजन करने के पश्चात भी आप काफी समय निकाल सकते हैं, और इन्हीं बातों पर विचार किया करें कि भगवान जो कि अत्यंत मूल्यवान है, हाँ, उनके लिए मुझे कीमत भी बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी। मैं अपनी जान भी देने को तैयार हूं, कोई ऐसी बात नहीं। ऐसे मन में और भी महत्ता बढ़ाई। जब पता लग गया मन को, कहिए मनवा, जब ये समझ आ गई कि उनके बिना मेरा कल्याण हो ही नहीं सकता। कल्याण का मतलब मैं कहूंगा ये दान का मुक्ति जी भगवान के बिना नहीं हो सकती, हमेशा रहने वाली शांति भगवान के बिना नहीं हो सकती, और अपना कल्याण अर्थात नाना प्रकार के क्लेशों, मुसीबतों, चिंताओं और कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम से छुट्टी नहीं हो सकती जब तक कि जीव नोइंगली एंड डेलिबरेटली अपने आप को भगवान की जात में लगाता नहीं। मेरे जैसों को देखकर कई को हैरानगी होती है कि इतने पढ़े लिखे ही क्या भगवान के प्यारे बन गए। बड़ी हैरानगी की बात। अरे पढ़ाई लिखाई की तो मतलब ही होता है बुद्धि सूक्ष्म हो जाए। हम चाहते तो यही है कि हमारा कल्याण हो, इन मुसीबतों से हम रहाई पाए, तो कैसे सकता है। हम चाहे कितना धन बटोर लें, कितनी इज्जत ले लें, जो मर्जी ले लें, लेकिन भगवान कैसे लिखता हम कलेशों से मुसीबतों से हम रहाई नहीं पा सकते। ये बात अगर आप गहरी उतार लें, जो मैं फिर कहा चाहता हूं, नाना प्रकार के क्लेश हैं, शारीरिक, मानसिक, देखो मैं क्या बोलते जा रहा हूं, शारीरिक क्लेश, मानसिक क्लेश, कोई शक नहीं, बौद्धिक क्लेश, कोई शक नहीं, पारिवारिक क्लेश, कोई शक नहीं, सामाजिक क्लेश, देखो मैं कितने गिना डाले। 5 प्रकार के क्लेशों में जीव झुलस रहा है। शरीर की कितनी बीमारियां, मन के कितने रोग, बुद्धि के कितने, परिवार के कितने और समाज के कितने।
नाना प्रकार के क्लेशों में से होकर हमें जाना पड़ रहा है। एक क्लेश खत्म होता है कि शरीर का खत्म तो मन का शुरू, मन का खत्म तो बुद्धि का शुरू। अगर ये तीनों खत्म है तो परिवार के नाना प्रकार क्लेश शुरू जाते हैं। अगर परिवार का भी नहीं, मन बुद्धि का भी नहीं, तो समाज की आजकल हालात देखो, किस गलती करवट में समाज आजकल गुजर रहा है। जीव का जीव वैरी, भाई का भाई वैरी, आहा अपने देश के गद्दार साबित हुए जा रहे हैं। और कितना वशीला वातावरण तैयार करके रख दिया गया आपकी आंखों के सामने। इन नाना प्रकार के क्लेशों से जीव की रहाई कैसे हो। मुसीबतें कितनी है, धन भी आपके पास है, सब कुछ आपके पास है। इवन यू सी दैट देयर इज नो पीस ऑफ माइंड, एवरीथिंग यू हैव अटेन्ड, स्टिल देयर इज नो पीस ऑफ माइंड। तो एक जीव हैरान होता है कि पढ़ी लिखी भी हूं, कमाती भी हूं, मेरी इज्जत भी है, मेरी सेहत भी बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी मैं देखती हूं तो मेरे को मुसीबत है। मेरा मन आराम और चैन से नहीं रहता। अगर को कमी नजर आती है तो आपको अपनी मानसिक शांति की कमी नजर आती है। तब क्या करना चाहिए, क्या बनाना चाहिए? हमारा हिंदू वैदिक अद्वितीय अनुपम शास्त्र और शास्त्रकार पुकार पुकार के कहते हैं कि जीव जब तक अपने आप को अपने मालिक की जात में तलीम नहीं कर देता तब तक कभी भी दुख चैन नहीं होगा। सारी गीता सुनाने के बाद मेरी सजनों और मेरी देवियों, भगवान ने भुजा बुलंद करके कहा है, सुनेगा ना मेरी जो अहंकार से तबाही में जाएगा पिंदार से। स्पष्ट भगवान ने कोई रो रियायत नहीं की। हजूर ने सीधा कहा, अगर कोई मेरे कथन के अनुसार अपना जीवन नहीं बनाता, तबाही है हर तौर से, इंटरनली एक्सटर्नली, बिल्कुल ही तबाही। क्योंकि जीव के इरादे, जीव के विचार सब बहुधा होंगे, अर्थात इनडिसेंट होंगे, जिनका रिएक्शन दुख, तकलीफ, चिंता और भटकन होगी। तो हम ये एकांत में बैठकर विचार करें, हम सोचा करें कि पूर्ण शांति मुझे मेरे मालिक से मिलनी है और कहीं से मिल ही नहीं सकती, कुछ भी क्यों ना हो जाए। हाउ आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट। मैं सबके दिलों में ये बात बिठा देना चाहता हूं। गीता के माध्यम से, गीता के अनमोल फरमान से मैं हर एक जीव के मन में ये बात बिठा देना चाहता हूं, और हर एक बिठा ले, और हर एक गहरी इसको ले जाओ कि महाराज जी कहते हैं तुम्हें शांति मिलनी कहां से। हम जरा भी नहीं चाहते कि सुई चुभने जितना भी हमें दुख हो। मेरा और आपका वस्त्र नहीं तो डॉक्टर का कभी भी हम इंजेक्शन न लगाना चाहें, हम उतना दुख भी नहीं बर्दाश्त करना जितना डॉक्टर सुई चुभ होकर हमें इंजेक्शन देता है। यानी ए लिटिल भी दुख हम नहीं पाना चाहते। जीव का स्वभाव तो है सुख, शांति, आराम और चैन और करार का। हम सारे ये चाहते हैं कि हमारे मन में चैन मिले, करार मिले, शांति मिले, हम लोग आराम से जिंदगी का दिन बसर करें। तो सोचा करें, आप लोग मेरी बात पर गहराई में उतरा करें कि ये चैन और करार, जब धन भी है, आपके मन ने कहा था पढ़ाई कर ले, आपने पढ़ाई भी कर ली, आपने कहा कमाई कर ले, आपने कमाई भी की, बड़ी अच्छी नौकरी है, गवर्नमेंट की परमानेंट नौकरी है जो कि पेंशनेबल है और परमानेंट है, नो डाउट, और बड़ी इज्जत वाली है नौकरी है, गुड। श्रीमती भी आपके अनुकूल है, परिवार आपके अनुकूल है, इज्जत है, भगवान ने हेल्थ दे रखी है, फिर सब कुछ आपका मन बेताब क्यों है? जब मेरे मालिक ने आपको सब कुछ दिया है, निर्वाही बेताब भी, ये विचार कीजिए, बेचैनी आपके अंदर क्यों है? मैं आप सबसे कह रहा हूं, बाजार में नहीं कह रहा, या दूसरों के लिए मैं कोई वो सिर खाऊ नहीं हूं, मैं बोरिंग नहीं हूं, मैं सिलेक्टेड फ्यू के लिए ये बात कर रहा हूं। जीव को फिर गहराई में उतरना चाहिए। आप जैसे विचारवानों को, आप जैसी विचारवती यानी विदुषी व्यक्तियों को जरूर गहराई में जाना, सब कुछ होते हुए। और ये सब कुछ मैंने किस लिए इकट्ठा किया था? मानसिक शांति के लिए, मानसिक चैन और करार के लिए। क्यों नहीं मिली मुझे मानसिक शांति? जब मैंने संसार का पैराफर्नीलिया इकट्ठा कर दिया, संसार की सब प्रकार की यथाकथित सामग्री मैंने ले ली, यथाकथित, जैसा हमने इमेजिन किया, सपोज किया था कि ये मेरे पास हो जाता, आई वुड बी वेरी वेरी हैप्पी, माय भविष्य वुड बी वेरी वेरी ब्राइट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। फिर ऐसा क्यों नहीं हुआ? ये पहला कदम है सजनों, भगवान की ओर निकलने, पढ़ने और अपना कल्याण कर लेने का। बहुत गजब का ये कदम है, बहुत कमाल का ये कदम है। सोचना चाहिए, सब कुछ होते हुए मुझे क्यों नहीं चैन? तो हमारे शास्त्र, हमारा वैदिक धर्म पुकार के कहता है कि जब तक जीव भगवान का प्यारा नहीं बनता, भगवान के अनुसार अपने जीवन को लगाता बनाता नहीं है, जिससे दुनिया बनाई, और दुनिया बना के जिससे नियम और अपने
रूल्स और रेगुलेशन बनाए हैं, उन्हीं के अनुसार हमें जुटना और लगना होगा। मैं बड़ी मुद्दत से आपके बीचों बीच आता हुआ ये पुकार के अपने वेदों और अपने गीता जी की बात आपके झोली में डाल रहा हूं, और मुझे बड़ी खुशी भी है कि काफी मेरी माताएं, मेरी बच्चियां भगवान की वाणी की कदर अपनी ओर से यथामति यथाशक्ति करने में लगी हुई है। सुंदर, हम और भी गहरा ले चले, और भी गहरा ले चले कि महाराज जी की वाणी को जब तक मैं अपने जीवन का अंग नहीं बना लेता, मुझे कहां शांति मिलनी है, मेरा लोक परलोक कैसे बनेगा। जब ये बात उतर जाती है हमारे भीतर, हाँ, तब हमारा निश्चय और भी दृढ़ हो जाता है, तब हमारा इरादा और भी मजबूत हो जाता है, और भी मजबूत। तब हम हर कीमत पर भगवान के फरमान को अपने जीवन का अंग बनाने की कोशिश करती है। बस ये बात उतरनी चाहिए कि महाराज जी को अपनाए बिना मेरा कल्याण नहीं। मैं इसी बात पर अनुरोध पूर्वक सब माताओं, बच्चों, बुजुर्गों और नेक भाइयों को पुकार के कह रहा हूं, ये बात और गहरी ले जाओ। ये कल्पना नहीं है, ये कोई इमेजिनेशन या सपोजिशन नहीं है, ये एक फैक्ट है। और मैंने कई बार आपको कहा, आप बिठाइएगा, फैक्ट में कभी डिफेक्ट नहीं होता। आए नन्नी मुन्नी, फैक्ट में कभी डिफेक्ट नहीं होगा। इफ देयर इज डिफेक्ट, दैट इज नॉट फैक्ट। डिफेक्ट है तो फैक्ट नहीं, फैक्ट है तो डिफेक्ट नहीं। जरा पढ़े लिखो, अगर कोई बात फैक्ट है तो उसमें डिफेक्ट नहीं, अगर डिफेक्ट है तो फैक्ट नहीं। तो महाराज जी का फरमान जो है वो बिल्कुल फैक्ट है। ये बात हम अपने अंदर और ले चले, और ले चले, और ले चले कि कैसे मैं आराम से जिंदा रह सकती हूं, मैं अपनी जिंदगी के 4 दिन आराम से कैसे बिता सकता हूं। ये बात हम अपने मन में ले चले, बस फिर क्या होगा, आपका इरादा मजबूत हो जाएगा, आपका जो निश्चय है और भी दृढ़ हो जाएगा कि भाई कोई चारा भी तो नहीं ना। अगर मैं भगवान की वाणी को अपने जीवन का अंग नहीं बनाती तो मेरे पास और क्या है। इज देयर एनी ऑल्टरनेटिव। घर में आटा खत्म होता है, कोई बात नहीं, कल 11-12 बजे कनक पिस के आ जाएगी, फिर भूखे थोड़ा मरेंगे, चावल घर में पड़े हुए थे। यानी आटा नहीं तो बदल तो है ना हमारे पास, आटे के बदल एक समय के तो गुजारा हो सकता है। चावल है, चावल बना लेंगे, और चावल नहीं तो भी हमारे पास वो बड़ा पड़ा दलिया है, दलिया बना लेंगे। मैं कहता हूं घर में दलिया भी ना होता हो, चावल भी ना हो, तो भी हमारे पास और बदल है। हम और भी घर के अंदर की चीज सेंगे रखते हैं। एक टाइम तो सेंगी से गुजर जाता है, अपना डाली, दूध डाला, सेंगे डाली, चार एक वक्त तो निकल जाता है। और भी मैं बताता नहीं हूं घर में होता है, ये नहीं तो वो सही। आहा, बोन बटा पड़ा होता है, बोन बटा। एक बार मुझे याद है अच्छी तरह, वो डाला दूध के अंदर, वो भी बड़ी अच्छी खुराक है बोन बटा, निकाला दूध के अंदर, पहली रात तो गुजर जाती है। मेरे मतलब कहने का कि अगर आटा नहीं है घर के अंदर, हमारे पास बदल है। चावल ले लेंगे, अपने कुछ सेवियां ले लेंगे, हमारे पास वो मां रखा करती, मैंने अभी दलिया कहा, दलिया बना लेंगे। लेकिन कहिए अपने मन को, मैंने किसी ने समझाया काम पे बैठकर कि देयर आर ऑल्टरनेटिव, इफ देयर इज नो फ्लो देन देयर इज ऑल्टरनेटिव। चावल है, ये है, वो है, लेकिन मेरे मन तपाट किया तुझे अपने भगवान की कसम, अगर तू भगवान को नहीं अपनाता तो तेरे कल्याण के लिए बदल कोई और चीज है, कोई बदल भी तो हो ना। तब आपका इरादा मेरे से ही मजबूत रहेगा, तब आपका मान इनकलाबी बन जाएगा। है कोई और बदल भी है। हम अपना कल्याण करके जाना चाहते हैं, हम गधे के, सूरों, कुत्तों की तरह नहीं मरना चाहते हैं। खा लिया, पी लिया, भोग लिया, बच्चे बनकर और मर गए। हमारे अंदर क्रांति आती है, हमारे अंदर हलचल मचती है। देवियों, ये कोई जीवन नहीं है, ये इंसानियत नहीं है, ये हवानियत है, ये दरिंदगी है, ये इंसानियत नहीं है। इससे समझाओ अपने आप को। जैसे गुरुदेव महाराज जी की मेरे पर कृपा हो, आप इस तरीके समझाइए, क्योंकि मन ख्यालों का पुतला यूं समझाइएगा कि है तेरे लिए को बदल, तू कल्याण चाहता है, शांति चाहता है, आराम चाहता है, तू बेचैनी और बेकरारी नहीं चाहता। हाँ, तू बिल्कुल चैन और करार चाहता है, तो बता क्या करेगा अगर हम भगवान की वाणी को छोड़ देते हैं। हाँ, मेरे बस की बात नहीं, शेम, देन व्हाट इज द ऑल्टरनेटिव, क्या करेगा तू, और कोई तरीका तो नहीं है। शाबाश। जैसे हमारे दिमाग के अंदर प्रकृति ने बिठा रखा है कि हम गृहस्थी हैं, कमाई के बिना चारा नहीं है, तो उस कमाई के लिए कितना कुछ करना पड़ता है आपको। मैं तो मुंह में उंगलियां डालता हूं कि परमात्मा की कसम, जितनी कमाई के लिए आप करती है चिंता, फिकर, भागा भागी, सिफारिशें, इससे चौथाई भी मेरे भगवान के लिए करे। भगवान आपको छाती से गले लगा, आपको कंठ से लगा ले, अगर चौथाई भी आपको शांत करे। आज की नारी कितना कुछ करती है, इतनी पढ़ाई कर, और लोगों के घरों में मकान किराए पर लेके है अंबाला की, और रहती है कहीं पता नहीं सोनीपत गई है, ये पता नहीं कहां इनको ट्रेनिंग के लिए जगह दी है उन्होंने, कहीं
माँ बाप भेज देते हैं कुंवारी लड़कियों को, वहां ट्रेनिंग लेके कर रही है, फिर नौकरी नहीं मिल रही, कितने कितने आप आकाश पाताल को एक करते जा रहे हैं नौकरी लेने के लिए। कोई शर्म नहीं, कोई कुछ नहीं, कपड़े उतरे हुए हैं, मुंह से उतरा तो सर आई वांट टू स्पीक समथिंग, यू विल लिसन टू मी। क्या कमाल है, जब तक सारे तेरे चाचे अंकल बैठे हुए हैं। जिन्हें नौकरी के लिए क्या क्या करती हो आप, फिर दफ्तर में आपको नौकरी मिलती है, आप एक दो बैठी हैं, बाकी सब बैठे हैं भेड़िए, अब अलग नेत्रों से आपको देखते हुए आप भी सहन करती हैं। कोई बात नहीं, 900-1100 तो घर में आ जाता है ना, अगर ये बेवकूफ मुझे देखते हैं देखने दे। एक दो लड़कियां 11-12 वो बैठे हुए हैं सड्डे, लेकिन इवन देन यू टॉलरेट, सब कुछ बर्दाश्त होता है। एक गाड़ी में इतना रश होता है वो बर्दाश्त करती है, आगे आपके बस से पकड़ती है। मेरे ख्याल में अगर 70 लड़के हैं तो 3 लड़कियां हैं, और क्या मार मुक्का मुक्की होती है, लेकिन इवन देन यू टॉलरेट। किसके लिए? कमाई के बिना चाह रही नहीं। अगर मैं कमाती नहीं, मैं नहीं जाती तो क्या होगा, किस तरह करूंगी, मेरे अच्छा वर नहीं मिलेगा, मुझे अच्छा घर नहीं मिलेगा। मेरा कहने का मतलब बीवी इतना ही है कि ये मन में बैठ गया कि कमाई के बिना चारा नहीं है। तो दिन रात हमने ये कर दिया, शर्म का बुर्का उतार दिया, जरी भर भी परवाह नहीं की। मैनर्स को भी, जो इंडियन मैनर्स है वो भी हमने बलाया ताप रख दिए। हमारे शिष्टाचार हमें नहीं आज्ञा देते, भारतीय शिष्टाचार, क्या हम हुक्म कर करें, ये लगे वो रियलाइज करते हुए भी कहती क्या करने जाए, इसके बिना चारा भी नहीं है। इतना मैं कहता हूं, मेरी कसम और मेरे भगवान की कसम, जितनी ये हमने मन में बिठा लिए कमाई के बिना चारा नहीं, मेरा आना सफल कर लो पुत्र, ये मन में रख लो कि भगवान की वाणी को अपनाए बिना भी चारा नहीं। ये तो मेरी कदर कर लो, मैं तो सिर्फ आपके लिए आया बैठा हूं, मैं तो कोई वो नहीं कि जगह चक्कर काटनी है, नगर नगर की खाक छाननी है। मैंने इतनी बात तो मन में बिठा लो कि भगवान की वाणी को अपनाए बिना पीस ऑफ माइंड है ही नहीं। है तो मेरे मुंह में लगाम डाल दो और मुझे कान से पड़ के शहर से बाहर निकाल दो। अगर कोई है कोई और तरीका, कोई और चारा जरिया भी है, चाहे वक्त बड़ा गंदा, धर्म स्थान राज्य के बदनाम होते जा रहे हैं, लेकिन मैं इलाज में भुजा बदनाम कर करके भी जीवन के आखिरी श्वास तक भी कहता जाऊंगा, भगवान की वाणी के बिना कोई चारा नहीं है। जो हमारे मन की डिमांड है, अमन, चमन, शांति, आराम, चैन, भगवान के बिना कहीं भी नहीं, प्रभु के बिना कहीं मिलेगी भी नहीं। भगवान ने इलानियां कहा है, मैं भूलने न दूंगा आप सबको। क्या मेरे हजूर ने कहा है, इसी तरह दुनिया का चलता है दौर, जो इस दौर से हट के ले रहा और वो ख्वाहिश का बंदा गुनाहगार है, हयात उसकी दुनिया में बेकार है। जरा बार बार पुकार देखना, जरा मन में रखना, जरा बात, इसकी मैंने मैं करूंगी क्या, ऐसा रखो पुत्र। अगर मैं भगवान की वाणी की उपेक्षा करती हूं, देन व्हाट अबाउट माय फ्यूचर, देयर इज नो पीस ऑफ माइंड, ऐसा कहो। कहते ऐसा पुकार के कहो, भगवान का मन पसीज जाएगा। जो साधु आपके सामने बैठा है, भगवान का भक्त, बड़ा मैंने डिस्टर्ब किया भगवान को, हाय मैंने बड़ा डिस्टर्ब किया, बहुत ही भगवान को हिला दिया है, जैसे तूफान आकर हिलाते हैं वृक्षों को। मेरी पुकार और मेरे इस तरह के तर्ज बयानगी और तर्ज गुफ्तगू और तर्ज मनन का जो है तर्ज, मैंने हिलाया अपने भगवान को। और कोई तरीका भी तो नहीं है, और करेंगे क्या हम 2 दिन जो भगवान से मांग के जिंदगी के लाए, आराम से कैसे काटेंगे? हमारी एक ही मांग है, स्पर्शी, हम एक ही हमारी डिमांड है कि हम आराम से अपनी जिंदगी के दिन काट के जाए। देन व्हाट इज द ऑल्टरनेटिव? हाय, आराम से 4 दिन काट के जाएं, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और पारिवारिक हमारे घर में शांति हो, हमारे घर में आराम और चैन हो। भगवान से जो जीवन अवधि मांग के लाए हैं वो बड़े प्रेम से कट जाए, यही हम सब चाहते हैं, मैं या आप, ये मेरे बुजुर्ग और मेरे बच्चे, उनके एक ही मांग है। हाँ तो बस फिर मन में रख लो, फिर मन में बसा ले, क्या कि अगर मुझको मन में बसाएगा तू तो हर रोग से पार जाएगा तू। कराओ ऑपरेशन मेरा, और मेरे अंदर देखो क्या भाव लिखे पड़े हैं, अगर मुझको मन में बसाएगा तू तो हर रोग से पार जाएगा। ऐसे भगवान के ये दिलेराना ऐलान है मेरे प्रभु का, बोल्ड डिक्लेरेशन ऑफ लॉर्ड कृष्णा, कि जब तक तू मुझे अपने मन में नहीं रखता, अर्थात पूर्व इन भगवान की भक्ति भाव को नहीं रखते, तब तक मन बेचैन होता रहेगा, तब तक मन बेकरार होता रहेगा। ये मुझे ऐसे लगता है जैसे बच्चा घर से बिछड़ गया,
किसी और गली मोहल्ले में चला गया। हाँ, बच्चे को कंधे पे रखा हुआ है और गली गली दिखा रही है, बच्चे को खिला भी रहे, पिला भी रहे। अम्मा, मेरी अम्मा, मेरी अम्मा, अम्मा में पुकार जा रहा है। हालांकि हर गली की मैया उसे चूमती है, चाटती है, कोई दूध देती है, कोई कुछ करती है, सब कुछ दिया जा रहा है। इवन देन वो चेहरे देखता है, मेरी अम्मा, तू मेरी अम्मन नहीं, तू मेरी अम्मन नहीं। हाँ, बच्चा 3-4 साल का है, वो चेहरा पहचानता है। सबको लाड प्यार मिल रहा है, खाने पीने, फल, बाकी दूध इत्यादि जितने भी लिक्विड सॉलिड है सब गली मोहल्ले वाले दे रहे। इवन देन उसको रिलीफ नहीं मिलता, उसे अंदर से चैन नहीं मिलता। जब तक उसे अपनी अम्मा के पास न ले जाओगे, घूमते 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 आखिर आप आ गए, अगले की आवाज है, हाय ए ब्राह्मण, तेरा काका आ गया, काका। 8 घंटे हो गए ढूंढते हुए, अरे कहा था, हमें तो उस गली से मिला। अब उसके बाद मेरी अम्मा, अब ना दूध दो, ना मक्खन दो, कुछ भी ना दो, सब कुछ मिल गया। वो अपनी माँ के मेरे साथ लग गया। यही हाल हमारी जीव का है, जन्मों से धक्के खा रहा है। धन को लेता है, चैन को लेता है, इज्जत को लेता है, औरत को लेता है, आदमी को लेता है, लेकिन फिर भी नहीं, शांति नहीं, आराम नहीं। जैसे बच्चा कहता मेरी अम्मा, फिर तू मेरी अम्मा नहीं, ये सब चीजें लेने के बाद भी फिर भी कहती है पूरी शांति नहीं, पूरा चैन नहीं, पूरा करार नहीं, मन खोया खोया रहता है, मन में पूरी तसल्ली नहीं। वेरी गुड, क्योंकि मन को यथार्थ नहीं मिला जो इसकी डिमांड है, वो इसको अभी तक मिला नहीं। किसे खोया हुआ बच्चा होगा, हाँ, वो अभी तक भी चैन और करार है, क्योंकि वो अपने घर में पहुंचा नहीं है। इसी तरह सजनों, अपने मन को तपाक से कहिएगा, सब कुछ होते हुए भी जो मुझे चैन और करार नहीं मिला, एक बार मैं आजमा भी लूं। मैंने कईयों कहा है, एक बार आजमा दो, भगवान जी के अनमोल कथन को अपने जीवन का अंग बना के देखो। जो आपकी परमानेंट डिमांड है वो पूरी होती है। हम सब की डिमांड यही है कि परमानेंट, पीरियड एंड इटर्नल हैप्पीनेस, स्थायी एवं शाश्वत शांति हमारे मन के ये मांग है। जो हम मालिक की ओर लगती है, क्या वो गजब का फरमान जो संजय के मुख से कहलाया गया है गीता के अंतिम श्लोक में, जहां है कृष्ण मेरे, मैं कहूंगा हर बच्चा आजमाए, हर मेरी मैया और उपस्थित धार्मिक कल्याण कामयानी बेटी इसको आजमाए। गीता का अंतिम श्लोक 18वें अध्याय का 78वां श्लोक, आप इसे स्मैश में लाइए, जहां कृष्ण मेरे बा, यत योगेश्वर कृष्ण, वही धन, पदार्थ, इज्जत, सेहत और नीति सब कुछ वही है। यत योगेश्वर कृष्ण, हवा और फिजाओं ने भगवान के इन शब्दों को, इस अटल नियम को संजो के रखा हुआ, मेंटेन कर रखा है हवाओं और फिजाओं ने। जहां कृष्ण मेहरबा, जहां भगवान की भक्ति है, जहां भगवान का प्रेम है, जीनियल एंड रियल एंड सीरियस, इट इज नो क्वेश्चन ऑफ हिपोक्रेसी, इट इज क्वेश्चन ऑफ रियलिटी। जहां रियलिटी है और भगवान की तरफ माइंड होली एंड सोली इंक्लाइंड है, inclined to Lord's devotion and Lord's preaching and teaching as well, वह है शांति, आराम और शांति की चश्मा वह फूट निकलता है। शांति की चश्मा वो बिल्कुल आराम और चैन, यही आपको कहना चाहती है। हमें जो मालिक की ओर से प्रेरणा मिल जाती है और हम नेक जीवों को यही बताना चाहते हैं, जिसकी आपको तलाश है वो जहान में नहीं, वो प्रभु के पास है। जिसकी आपको तलाश है, हाँ, वो जहान में नहीं है, वो भगवान के पास है। और आप हमारे शब्दों पर विश्वास करके जुट पड़िएगा, फिर हम दृढ़ निश्चयी बन जाते हैं। हमें पता लग गया कि बस मेरा कल्याण भगवान से होना, कि मेरी जो वेलफेयर और बेटरमेंट है वो भगवान से आप देख लेना। कुछ भी क्यों ना हो जाए, आप निश्चय के कच्चे नहीं होते। अब आप इरादे को लूज नहीं करेंगे, आपका इरादा बहुत टाइट होगा, वेरी वेरी टाइट, that can never be imagined by words, by intellect, by any other means. यही मेरे भगवान कह रही, जिनके इरादे बड़ी मजबूत होती है वही है मेरा भक्त प्यारा। भगवान के पास कोई शब्दावली में फ्रेज नहीं है, माँ सिवा इसके पिता में प्रिया, वो मेरा भक्त है। कौन? हर कीमत पर, हर परिस्थिति में, हर स्थिति में, एट एनी कंडीशन व्हाटसोएवर, द सर्कमस्टेंसेस कैसे भी टेढ़े मेढ़े क्यों ना हो, नारी का चोला है बेटी, और आप छलांग मार चुकी हो कि मैंने भगवान की मार्ग में बढ़ निकलना है, भूल जाना होगा कि मैं नारी का चोला रखती हूँ,
बल्कि मन में मजबूती लानी होगी। इसके सिवा चारा भी नहीं है, इसकी सिवा जरिया भी नहीं है। जैसे मैंने अभी कहा, घर में आटा ना हो तो और है अनाज, उससे हम एक वक्त को अपना गुजार सकते हैं। लेकिन जब भगवान की वाणी को छोड़ा जाता है तो ये तो कोई और जरिया नहीं, और कोई चारा नहीं, कोई हीला नहीं, वसीला नहीं। करेंगे क्या फिर? कहाँ मरेंगे? रोते हुए आए, रोते रहे, रफी में रोते हुए चले गए। ये तो जीवन थोड़ा। समाइए, उतरने दो अपने नीचे, उतरने दो और जाने दो मेरी बेटियों और मेरी अच्छी बच्चों और मेरी माताओं। इस बात को नीचे उतरने दो। भगवान के निकट पहुंचने के बिना, भगवान की वाणी को अपना बिना मेरा चैन नहीं है, मेरा करार नहीं है। कि मेरा करार ही है भगवान की वाणी को अपने जीवन का अंग बनाना, भगवान की वाणी को अपने जीवन के में ढालना। इसी मेरा कल्याण है। बस मेरे बेटो और मेरे बच्चों, आपकी बात बन गई, मेरा आना सफल हो गया, आपका सुनना और सुनाना सब। अगर ये बात समझ जाए फिर क्या हो जाएगा? कितनी तकलीफें क्यों ना आए, आपके चेहरे पर मलाल नहीं होगा, जलाल। जिनको ये पता लग कि इसके बिना चारा ही नहीं है, इसके बिना जरिया ही नहीं है, पता लग जाए सही कि कोई और तरीका हो तो मैं करूंगा, फिर कभी निश्चय से दिखेंगे। इसको बोलते हैं अडिग निश्चय, अडिग अनशेकेबल डिटरमिनेशन, अनशेकेबल डिटरमिनेशन। फिर आपका जीवन अनशेकेबल है। यही हमारे लॉर्ड कृष्ण हमारे इष्टदेव के नाते से, हमारे वेल विशर या परम मित्र के नाते से पुकार रहेंगे। भगवान काल में आपका मन लग जाए, कोई भागवत पुराण नहीं कथा वहां पर चल रही है और इससे तो बात थोड़ी बहुत बात नहीं है। टूटी की दुकान से टूटी की बात है, वजह हिंदू धर्म का सार है। अपने वो टूटी की ऋषियों देव ऋषियों का लुबे लुबाब और निचोड़ है। सारे वेदों और पुराणों का गीता जो है निचोड़ माना जाता है, और उसमें आप करने लग गए हैं, उसमें आप रुचि ले रही है। मोस्ट वंडरफुल या मैं कहूँगा कि भगवान की कृपा है आप जीवों पर। आइएगा ना मैंने इसे अपनाना है, कुछ भी क्यों ना हो जाए,